हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, बात है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की। इस जिले में एक प्राकृतिक जंगल है जिसे बक्सवाहा क्षेत्र कहा जाता है। अनुमान है कि जंगल की जमीन में 3 करोड़ 40 लाख कैरेट के हीरे दबे हो सकते हैं। हीरों के लिए जमीन की खुदाई के लिए अब जंगल में पेड़ों की कटाई की जाएगी। इसके लिए वन विभाग ने जमीन पर खड़े पेड़ों की गिनती कर ली है। पेड़ों की कुल संख्या 2,15,875 है। जंगलों में मौजूद पेड़ों को 100 वर्ष से भी अधिक पुराने बताए जा रहे हैं। यह जंगल बहुत ही घना है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि यहाँ अत्यधिक मात्रा में वन्य जीवों का निवास है। बक्सवाहा जंगल को काटे जाने की चल रही प्रक्रिया के विरोध का दौर जारी है। जंगल को बचाने के लिए संत समाज भी आगे आने लगे हैं। लोगों ने वृक्ष से लिपटकर उन्हें बचाने का संकल्प लिया है। चित्रकूट प्रमुख द्वार के महंत स्वामी मदन गोपाल दास ने गांव में पर्यावरण चौपाल लगाई है और साथ ही वृक्ष कटाई को रोकने पर जोर दिया है। स्वामी मदन गोपाल दास ने कहा कि वर्तमान समय में कोविड-19 के दौरान पेड़ों का महत्व समझ में आ गया है, इसीलिए जरूरी है कि जंगलों को बचाया जाए। बक्सवाहा के जंगल की कटाई स्थानीय मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा है। इसमें स्थानीय लोगों के साथ ही राष्ट्र स्तर में भी पर्यावरण प्रेमी जनमानस को आगे आना होगा, तभी सरकार बैकफुट में जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम खून से खत लिखकर क्रांति दल के लोग इसका अनोखे ढंग से विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रकृति की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकृति ही जीवन है। जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तब लोगों का जीवन भी सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि 400 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले बक्सवाहा जंगल में जिस तरीके से सरकार लाखों की संख्या में पेड़ों को हीरा खदान के चक्कर में काटने को तैयार है, अगर इसे रोका नहीं गया तो सरकार का कदम पर्यावरण के लिहाज से बहुत ही घातक होगा, क्योंकि इतनी जल्दी किसी भी रूप में इतने पेड़ पौधों का विस्तार नहीं हो सकता। खून से प्रधानमंत्री को खत भेजकर जंगल को संरक्षित करने की मांग की गई है। स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ विरोध अब बड़े स्तर तक पहुंचता जा रहा है। बीते दिनों में युवाओं द्वारा ट्विटर पर सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट और इंडिया स्टैंड विथ बक्सवाहा नंबर 1 ट्रेंड करता नजर आया है। युवाओं की इस मुहिम को अब बड़े स्तर पर समर्थन मिलने लगा है। साहित्यकार, फिल्म स्टार, लेखक और सामाजिक संस्थाएं भी साथ दे रही हैं। आज भारत के साथ सारे विश्व के सामने अगर सबसे बड़ी गंभीर चुनौती है तो वो है जलवायु परिवर्तन, जिसका सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण और कटते पेड़। जहां आज सरकार को पेड़ पौधे लगाने के लिए कार्य करने की जरूरत है, वहां हमारी सरकार जरा भी गंभीर नहीं है। उल्टा बक्सवाहा जैसे जंगलों को काटने की खबरें सामने आ रही हैं। बक्सवाहा में कटने वाले पेड़ों की संख्या ही अपने आप में इतनी डरावनी है कि इतने सारे पेड़ों की कटाई न सिर्फ बुंदेलखंड की जलवायु को प्रभावित करेगी, बल्कि जैव विविधता को यहाँ से हमेशा के लिए खत्म कर देगी। इससे उन लोगों का रोजगार चला जाएगा जिनका पेट इस जंगल से पलता है। वर्तमान में हमें पैसों की नहीं, पेड़ पौधों की जरूरत है। यह बात सरकार को समझनी होगी। जैसे ही ये लॉकडाउन हटेगा, सारा बुंदेलखंड सड़कों पर इसका विरोध करता नजर आने वाला है।